Audio Jungle. Audio Jungle. जिनका जिनका नाम मंच में नहीं है वो कृपया मंच को खाली कर दे। सभी से निवेदन है कि मैडम को पुष्प दे करके गुरु का सबों को एकत्रित करते हुए स्वर्गीय दुर्गा इनकलाब जिंदाबाद इस झारखंड को दिया। आप लोगों ने देखा लॉकडाउन में भी पहला राज्य ऐसा था जो पहले झारखंड पहुंची। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री की सरकार में 10 रुपया में लुंगी साड़ी धोती कार्यक्रम को बंद किया गया था। आज फिर आप तमाम माताओं बहनों को माननीय हेमंत सोरेन द्वारा लुंगी साड़ी धोती का वितरण किया गया और मिल रहा है। आज हर गरीब को खाना, हर लेवल समस्या हमारे मुख्यमंत्री सुनते हैं। आपका भी समस्या वो सुनेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इसी के साथ मैं एक नारे के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा केरेदारी एवं यहाँ के निवासियों के तरफ से हम लोगों के बीच उपस्थित आज के मुख्य अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव एवं जावा के विधायिका माननीय सीता सोरेन जी को तहे दिल से चट्टी बारियातू के पगार के धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जोरदार तालियों के साथ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी रही है, जमीन की पार्टी रही है, गरीब गुरबा की पार्टी रही है, दलितों की पार्टी रही है। और जब जब भी जरूरत पड़ा है तो हम लोग हमेशा आप लोगों के जगह जगह ग्रामीण स्तर तक काम कर रहे हैं। बीच में कोरोना का भी काल जरूर आया था भाइयों। कोरोना काल में भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय जिस प्रकार से दूर दराज में जो फंसे हुए मजदूर थे, दूर दराज में जो फंसे हुए यहाँ के ग्रामीण थे, जरूरतमंदों को यहाँ तक कि हुआ हवाई जहाज से भी लाने का कष्ट किया और यहाँ लाकर हम लोगों के बीच, सभी परिवार के लोगों के बीच, सभी लोगों को लाकर एक मिसाल कायम किया। और इसी का परिणाम था कि उन्हें बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड भी मिला। और भाइयों, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ठीक है पिछला 1 साल पूरा कोरोना का था, उस समय बड़ी परेशानियां थी, फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग काम किए। मैं ज्यादा हालांकि बहुत अच्छे लोग हैं हम लोगों के बीच। इस कार्यक्रम को सफल करने में दीपक राय जी हैं, इस यहाँ के को समाप्त करता हूँ। हमारे गुरु जी के आदर्शों पर हम लोग चल रहे हैं। माननीय गुरु जी, माननीय सीता सोरेन जी आ रहे हैं, संगठन पर हम लोग चाह रहे हैं कि
जमीनी स्तर पर संगठन हमारा मजबूत हो और इस संगठन को मजबूती प्रदान करने की हम लोग एकजुट होकर संगठन को ताकत देकर मजबूत करें। और आज झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के हाथों को मजबूत कर और ये संकल्प लेके आने वाले दिन में झारखंड में हमारी अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बने। इसके साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय झारखंड। सेक्शन में लग चुका है और 1 रुपया के पास नहीं है। दोस्तों यहाँ जो जमीन है, जो गरीब गुरबा खेती बाड़ी करके काम करके गुजर बसर कर रहे हैं, उसको मकाना अधिकार आप लोग दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य मजदूर जमीन जो है केंद्र सरकार के, वैसे बात नहीं है। राज्य सरकार के हम लोग करता है, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री का आदमी है, जनता गरीब है, जमीन में बसा हुआ कोर्ट के खा रहे हैं, उसके लिए उचित मौजा उचित पैसा मिलना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि दूर दूर से प्रदूषण नौजवान जनता यहाँ करके और भूखे प्यासे आपका तैयारी खाना का भोजन है। और फिर हम लोग कहना था, दुर्गा सोरेन जी गार्जियन का कहना था कि तार काटा मल खाजा, और यही जनता बनेगा, बैठेगा हाथी पर, वो बनेगा राजा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत। जामा विधायक सीता सोरेन जी मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर बैठे हुए हैं। इनके नाम से एक बार हम लोग जोरदार नारा लगा दें। हाँ, उसके बाद विचार फिर हम करेंगे। सीता सोरेन जिंदाबाद। पगार बाजार काम पावन धरती पर आज हम लोगों को जो मौका मिला है, तो मैं आज आप लोगों के बीच, क्या कि यहाँ के बारे में मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का पता चला है कि 5 साल पहले यहाँ के जमीन वगैरह या जो भी लिया गया है, आप इससे मांग आप लोग कर रहे हैं। लेकिन सोचने की चीज है कि इतना बड़ा झारखंड राज्य अलग नहीं लिया हो, तो एक केरेडारी प्रखंड जो वापसी के लिए मांग कर रहे हैं, हम लोग लड़ के ले लेंगे। और अभी हमारे बीच सीता माता सामने है, जो भी होगा उनके कार्यक्रमों द्वारा किया जाएगा। टाइम नहीं है, इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो है रमेश साहू जी, आप जहाँ कहीं भी हो मंच पर आने का कष्ट करें, अपना 2 शब्द रखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले तो हम लोग कोरोना काल के बाद नए वर्ष में मिल रहे हैं, इसलिए आप सबों को नए वर्ष में झारखंडी जोहार। उसके बाद आज ही के दिन सन 1990 में नेपाल रवानी का शहादत हुआ था, तो मैं उनको नमन करता हूँ। साथियों, लोगों की मांग थी कि 1 साल कोरोना काल हम लोग सरकार बनने के बाद बीत गया। इस बीच में पार्टी का कोई सीनियर पदाधिकारी बड़का गांव और हजारीबाग में किसी का कार्यक्रम नहीं हुआ। इस मद्देनजर रखते हुए आपके मुख्यमंत्री काफी व्यस्त चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होता है। उस समस्या को समाधान में रखने का विचार आज के दिन में पार्टी की महासचिव और जामा की विधायक जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि झारखंड के जितने भी जनता जो ये समझ रहे थे कि गुरुजी की बात पार्टी में कोई देखने वाला या समझने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है साथियों। आपके सामने महासचिव महोदय सभी समय उपलब्ध हैं। आप जब चाहें उनको अपने समस्या से अवगत करा सकते हैं। बड़का गांव के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ विस्थापन की बहुत सारी समस्या है
अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे कोल माइनिंग करने के लिए आ रही हैं और 1 वर्षों से कोई बड़े पदाधिकारी के हमारी पार्टी के द्वारा यहाँ पे पदस्थापन नहीं हुआ है। इसलिए मैडम से हम लोगों ने आग्रह किया कि मैडम चलिए वहाँ के लोगों को समस्या को देखिए और समझिए, क्योंकि वह लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जो सरकार है एक बार सेक्शन 9 लग जाने के बाद ना दाम बढ़ा सकती है ना दाम घटा सकती है, ऐसा उनका कहना है। और आप अपनी जमीनों को बेच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं है साथियों, 3 लाख रुपया से शुरू होकर के मुआवजा आज के दिन में 24 लाख तक पहुंचा है, लेकिन कुछ लोगों को कहीं 12 लाख कहीं 10 लाख दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रखंडों में और अलग अलग ग्रामों में ये दो नजर से नहीं देखना चाहिए। मेरा मानना है कि झारखंड में और कम से कम चतरा जिला और हजारीबाग जिला में, ये 2 जिला चूंकि हजारीबाग कमिश्नरी में आती है, तो ये 2 जिला में जितने भी जमीन अगर अधिग्रहण करती है तो दोनों का जो एक रेट होता है वही रेट से मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए साथियों, बहुत वक्ताओं हैं हमारे साथ यहाँ पे आए हुए और मैडम से भी सुनना है आप लोग को, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूंगा। मैं आपके साथ ही हूँ, मैं हजारीबाग का ही हूँ। अब जब चाहे मुझे बुला लेंगे तो मैं आगे अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ और आप लोगों को वादा करता हूँ कि जब लगेगा कि पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को, सीनियर पदाधिकारी यहाँ जरूरत है, तो पार्टी यहाँ आकर के जरूर अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं अपने को वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायिका सीता सोरेन जी, चतरा जिला और हजारीबाग जिला, इस हजारीबाग जिला के पगार गांव में आपका पदार्पण हुआ है। इसके लिए दोनों जिला की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा अगर कर रहे हैं तो 2 बातों का चर्चा हम कर रहे हैं। 2 मिनट समय मिला है, 2 लाइन में मैं खत्म करता हूं। पहला मुद्दा है झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन की था। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता से अनुरोध करता हूं कि आप अपना संगठन गांव देहात, पंचायत, बूथ तक संगठन बनाने, ताकि वह संगठन हर चीज दुख तकलीफ जनता का जो होगा उस संगठन से आप आवाज उठा सकते हैं। इसलिए आपका संगठन बहुत ही जरूरी है और वहां तक आपको संगठन बनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि हजारीबाग और चतरा दोनों जिला में एनटीपीसी और सीसीएल और अन्य कंपनियां आकर के यहाँ के जनता को शोषण कर रही है। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ के कार्यकर्ता, सरकार को बुलाकर और अपनी समस्या को रख रहे हैं। मैं माननीय विधायिका सीता सोरेन जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे तकलीफ को सरकार के यहाँ पहुँचाने की काम करेंगे। आप खुद सरकार हैं और हमारा दुख तकलीफ कोई सुनने वाला नहीं है आपके सिवा, इसलिए यह भार आपको सौंपा जाता है कि हमारे दुख तकलीफ को आप आवाज बन के वहाँ बुलंद कीजिए ताकि हमारा समस्या का समाधान हो सके। आज कंपनियां सेक्शन 9 लगा करके और सो जाती है घर में जाकर के। सेक्शन 9 के बाद उसमें रोक लगा देता है कि न खरीदना है न जमीन को बिक्री करना है। हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग या हम अगर बीमार पड़ जाते हैं तो जमीन को बंधक रख करके और इलाज करवाते हैं, वो काम हम नहीं कर पाएंगे। हमारे भाई बंधु सभी खेती करते हैं तो खेती करने के लिए भी उसमें रोक लग जाता है सरकार के तरफ से। उस जमीन पर हमको कोई सरकारी सुविधा मिल नहीं पाता है क्योंकि सेक्शन 9 लग गया है। हमारे यहाँ जितना जमीन
खेती करते थे, जो कॉलेज में पढ़ते थे, उसका पढ़ाई और खेती करना बाधित हो गया। हमारे यहाँ रोजमर्रा का स्थिति हो गई, हम भूख मरने लगे हैं। इसलिए आग्रह करता हूँ माननीय सरकार से कि 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ था उसको, इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय जय। हमारे चट्टीबारी यादों में आप हमारे पार्टी में आज कुछ नए सदस्यता लेंगे, जो बारी बारी से आकर माला और पट्टी के साथ वो ज्वाइन करेंगे। होगा कि हमारे नए कार्यकर्ता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए इच्छुक हैं, आए हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पार्टी का जो हमारा पट्टा है और माला दे करके उनको अपनी पार्टी में सदस्यता देने के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद। चितलाल महतो जी। आप इधर आइए। एमडी अमर अंसारी जी, छगन कुमार दास जी, अशोक कुमार महतो जी, श्री लखन साहब, भोक्ता जी, श्री लखन भोक्ता जी, सुकर गंजू जी, राजू गोस्वामी जी, राहुल चंद्रा जी, मोहम्मद मोहफिल जी, नितिन प्रधान जी, मोहम्मद आरिफ जी, अध्यक्ष महोदय मोहम्मद आरिफ जी आज जो है हमें अपना जीवन समर्पण करेंगे। धन्यवाद। इसराफिल जी, ये छूट को थोड़ा सा मोहम्मद इसराफिल जी को पट्टा और माला दे करके सदस्यता दें। इसराफिल जी, ये सभी लोग आज मैं मोहम्मद आरिफ तमाम असंगठित मजदूर संघ झारखंड प्रदेश से कार्यकर्ता, हमारे महामंत्री नूतन कुमार प्रधान, हमारे सचिव अशोक कुमार महतो, हमारे उपाध्यक्ष लखन साहब, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र दास, प्रदेश कोषाध्यक्ष इसराफिल अंसारी, बहुत दूर दराज से आए जिन्हें हमारे कार्यकर्तागण। आज हम तमाम सारे लोग माननीय केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति युवा मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीता सोरेन सहजामा विधायक एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के गार्जियन, मैं आज बता देना चाहता हूं कि आज बहुत दुख और पीड़ा सहते हुए हम लोगों ने बहुत आशा और उम्मीद के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। साथियों, हम लोगों ने कड़ी मेहनत के साथ, कड़ी संघर्षों के साथ
अपने संगठन मजदूर संघ को झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी हमें जो भी जिम्मेवारी देगी हम उस जिम्मेवारी के साथ पार्टी का काम करेंगे। साथियों, मैं आज बता देना चाहता हूँ, साथ ही साथ हमारे गार्जियन केंद्रीय महासचिव सीता सोरेन जी को भी आज अवगत कराना चाहते हैं। आप जिस धरती पर यहाँ पर है, यह धरती निश्चित रूप से आने वाले 3 महीने के अंतर्गत यहाँ पर बंजर भूमि हो जाएगी। यहाँ की कॉर्पोरेट कंपनियां केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो आज पांव बता चुकी है, कंपनी के कई सारे लोग बिचौलिया बनकर जो यहाँ पर हारी है। और मैं बता देना चाहता हूँ, साथ ही साथ यहाँ की पीड़ा बना है, यहाँ की बड़ी शोषित आम आवाम, यहाँ के विस्थापित, यहाँ के प्रभावित, यहाँ के रैयत, यहाँ के गरीब, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर जो इस दुर्दशा से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आज वो कंपनी के खिलाफ जाते हैं तो निश्चित रूप से कंपनी को फटाने का काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथ ही साथ महागठबंधन के दौर में हम लोगों ने माननीय विधायक को बनाने का काम किया, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का अहम योगदान था। आज ये स्थिति है, सरकार में महागठबंधन की सरकार में हमारी विधायक महोदय विराजमान है, विधानसभा की सदस्य है, लेकिन हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान नहीं मिलता है। इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके पास इस बात को रखना चाहता हूँ अपनी तूफान को। यहाँ वही विधायक के लोग बिचौलिया बनते हैं और वही रैयत के हमदर्द बनते हैं। ये बात को समझने की जरूरत है कि क्षेत्र की जनता को उनके पास सही मूलभूत अधिकार मिले, उनको सही मुआवजा दर मिले, उनको सही पुनर्वास दर मिले। इस बात को आपको आगे ले जाना है। आपका जो विचार होगा, आपका जो निर्देश होगा, हम तमाम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं आज बता देना चाहता हूँ, दुख और पीड़ा के साथ आज यहाँ पर बहुत उम्मीद के साथ माननीय महोदय को देखने के लिए लोग जो उत्साह भरे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में, आज इनके नेतृत्व में इस क्षेत्र में एक ऐसा ऊर्जा पैदा हुआ है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर झारखंड अगर ली है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, उनका हक दिलाने का भी काम हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही। इस बात का हमें विश्वास है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इस अपनी सरकार में हमारी जनता को, हमारे मेहनत मजदूर किसान को बहुत उम्मीद है कि उनको अधिकार मिलेगा। इस बात को मैं आपसे केंद्रीय महासचिव से उम्मीद रखते हैं। यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड मुक्ति मोर्चा। स्वर्गीय दुर्गा नंबर रहे, सीता सोरेन जिंदाबाद। हमारी एक वक्ता है, उसके बाद हम लोग जिनका इंतजार कर रहे थे इस चिलचिलाती धूप में बैठ करके आप लोगों ने जिनको सुनने के लिए इतनी बेताबी से अपना समय दिया है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। पहले मैं रेशमी जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द रखें। आदरणीय जामा विधायक, केंद्रीय महासचिव उनको जोहार करते हैं और यहाँ पर जितने भी ग्रामीण हैं उन सबों को जोहार। अभी यहाँ जितने भी नए कार्यकर्ता जुड़े हैं उन सबों को पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई। हमारी पार्टी जमीन की पार्टी है, हमारी पार्टी जल जंगल जमीन की पार्टी है और झारखंड की अपनी पार्टी है। यहाँ पर क्रेडाली प्रखंड में जो कोल कंपनियां खुल रही है और जितने भी झारखंड में कंपनियां हैं, जिंदल, अंबानी और बहुत तरह की हजारों तरह की कंपनियां हैं, वो हमारे झारखंड को लूट रही है। तो हम सभी ग्रामीणों से आग्रह है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए, अपने जमीन
जय जोहार। हमारे शहर के बहुत जाने माने डॉक्टर हीरालाल शाह जी हैं और हमारे गुरु जी के बहुत निकटतम सदस्य भी हैं। ये एक किताब भेंट करना चाह रहे हैं। सर किताब, हाँ यस जी नहीं ठीक। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमती सीता सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमती सीता सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमती सीता सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ कभी मैं 1,60,000 माइल साइकिल चलाया करता था। मैं यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर था। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। मैं चाहता हूं कि कुछ नहीं बोलो, यहाँ के माथे को अपने माथे पर लगाओ, धन्य हो जाओगे। मैं यहाँ से यहीं के लोगों ने मुझे इंग्लैंड भिजवाया आपके यहाँ, और मैंने यहाँ के लोगों के शुभकामना से आज मेरे पास सीता सोरेन जी यहाँ पर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एजुकेशन और हेल्थ को सुधारना है तो डॉक्टर शाह इज आंसर। डॉक्टर शाह को छोड़ करके कोई नहीं, किसी ने देखा ही नहीं उस चीज को। अरे मैंने 11 साल इंग्लैंड में अपने बिताए, तो आप ही लोग का ये शुभकामना था कि मैं गया और जाकर के मैं फिर आपके बीच में लौट आया हूँ। पत्थर है, इसके हाथ में पत्थर है। मैं पासवान जी से आग्रह करूंगा जो हमारे बीच में है, शब्दों के साथ आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। माननीय हमारे महासचिव के स्वागत के लिए ये बच्चियां आई थी, इनको साथ में एक फोटोग्राफ की जिज्ञासा हुई। मैं भी चाहूँगा कि इनके हौसला अफजाई के लिए मैडम जरूर इनके साथ एक फोटोग्राफ खिंचवाएं। साथ ही साथ यहाँ आए हुए हमारे भी मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि अपने दोस्त आशीर्वचनों से हम लोगों को अनुग्रहित करें। श्रीमती सीता सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजारीबाग जिला में केरेडारी चट्टी बरवानी इस स्थान पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह में उपस्थित हमारे सभी दूर दराज के पंचायत से आए हुए सभी माताएं, भाइयों एवं बहनों, और इस मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के जो काफी संख्या में उपस्थित नेता हैं, जिनका मैं कुछ नामों का संबोधन करती हूँ, जो है संजय गुप्ता उप प्रत्याशी, दीपक राय सचिव, राकेश कुमार मिश्रा, रफी अंसारी, डॉक्टर हीरालाल शाह, पंकज कुमार मिश्रा केंद्रीय सदस्य, एवं चतरा जिला से जो हमारे पार्टी के संयोजक मंडली के सदस्य और रांची जिला से भी आए हुए पूर्व महानगर कमेटी के सभी सदस्यगण और हमारे महिला नेत्री जो मंच पर उपस्थित बिंदु देवी, अनासमी टुडू, सभी को
हमारे पार्टी की ओर से मैं इस मंच पर स्वागत करती हूँ, जोहार करती हूँ। सबको स्वागत है, जोहार है। और आप लोग काफी समय से इस सिलसिला के रूप में हमारे इंतजार में खड़े रहे, बैठे रहे, अपने कष्ट को सहे, इसके लिए आप सबों को से मैं माफी मांगती हूँ। हम लोगों को आने में भी देरी हुई। आप लोगों ने जो प्यार दिया इस जिला में, इस जगह पर, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। साथियों, जो आज इस स्टेज पर हम लोगों ने शहीद नेपाली रवानी जी को श्रद्धांजलि दी। आज के दिन ये शहीद हुए थे। धनबाद जिला में इनका शहीद दिवस बड़ी जोर शोर से मनाया जाता है और आज हम लोगों ने भी इनको श्रद्धांजलि दी यहाँ पर। वैसे कई लोगों की बलिदान और शहीद हुए इस झारखंड में, चाहे झारखंड आंदोलन में, चाहे अंग्रेजों के शासनकाल में, जो हम लोगों ने अपने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। सबको नमन करते हैं। और ऐसी घटना घटी थी, बीजेपी सरकार ये रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे वो शासनकाल में थी। हजारीबाग में डांडी गांव में 5 रैयत जो है कि उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी और लोग शहीद हुए। इस तरह की घटना भी न हो चुकी। इनको हम इस स्टेज के माध्यम से इनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ सुनाया। जो हमारे पार्टी के वक्ता हैं, इस जगह की पीड़ा को किस तरह से आप लोगों के ऊपर एनटीपीसी के माध्यम से, सीसीएल के माध्यम से आप लोग प्रताड़ित होते हैं। आए दिन जमीन के मामलों में कई लोग के ऊपर केस लगे जाते हैं और कईयों को इस तरह गोलियों का मार सहना पड़ता है और शहीद होना पड़ता है। ये भारी दुख की बात है। आज हम लोग 20 साल के बाद हमारी सरकार बनी है और काफी लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। गुरुजी बाबा इस लड़ाई के महानायक रहे, झारखंड अलग राज्य बनाने। पहले बाबा भी यहाँ आया करते थे और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन हजारीबाग का दौरा करते थे। उस समय हजारीबाग, कटरा, धनबाद, बोकारो, पूरा झारखंड ही संगठन को देखते थे। आज बहुत लोगों का शिकायत आता है कि हमारी सरकार बनी है, सबकी उम्मीदें हैं सरकार से, लेकिन मुख्यमंत्री तक कोई पहुंच नहीं पा रहा। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम हर एक जिले के लोगों से मिले, जनसंपर्क बनाए रखें। तो आज आप ही लोग के मांग पर हम इस जिला में इस जगह आप पहुंचे और आप लोगों ने काफी अच्छी ढंग से हमारे स्वागत के लिए तैयार रहे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हमारे राज्य में सरकार बनी है और सरकार बनने के साथ में कोविड-19 महामारी हम लोगों को
झेलना पड़ा। ये झारखंड में ही नहीं, पूरा विश्व में ये बीमारी फैली। ऐसे समय में हमारा सरकार बनना चाहता है। विपक्ष ताने मारते हैं कि विकास नहीं हुआ है आज तक, लेकिन इस कोरोना काल में भी हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक बहुत ही अच्छे ढंग से सरकार चलाते हुए लोगों का सेवा की। लॉकडाउन के समय में मरीजों को, हमारे मजदूरों को लाने के लिए सबसे पहला ट्रेन चला, जो कि साउथ से रांची स्टेशन पर आता था। मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे, लेकिन सिर्फ उन्होंने कहा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो भी कर दिखाया। हवाई जहाज से मजदूरों को लेकर के आए और अपने अपने गृह जिला पर पहुंचाने का काम किया। जगह जगह पर मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र, पंचायत में दीदी किचन चलाए गए, ताकि बाहर से आने वाले मजदूर या फिर गरीब भूख से ना मरे, क्योंकि उस समय सभी सुविधा हमारे दुकान, राशन दुकान, सभी होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद। ऐसी स्थिति में सभी गरीब का घर में सूखा राशन भी पहुंचा, और इसके बदौलत हम लोग देखने पाए कि हमारे झारखंड में जो है कि इस बीमारी को बढ़ने नहीं दिया गया। स्वास्थ्य की सुविधा भी रही, डॉक्टरों की सेवा जो जनता को दिया गया, उस समय पुलिसकर्मी रहे, सफाई कर्मी रहे, सभी कोई सरकार का साथ निभाए और सेवा की इस कोरोना काल में। तब जाके आज स्थिति सामान्य हुई। अभी भी कोरोना नहीं गया है। फिर सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र से फिर बढ़ रहा है। अब आगे क्या होगा उसको तो हम लोग आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जो 20 साल के बाद हम लोगों की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार ही सही, सरकार में जो काम हो रही है विकास की काम, आप लोग जन जन तक प्रचार करें कि हमारी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार क्या क्या काम कर रही है। जिस तरह 14 महीने की सरकार थी, उसमें काफी विकास हुआ था। आज बिल्कुल सरकार उसी रूप में काम कर रही है, लेकिन आप लोगों को प्रचार प्रसार में कमी नहीं करनी चाहिए, ताकि सबको पता चले, विपक्ष को भी पता चले कि हमारी सरकार विकास की काम कर रही है। पिछले सरकार ने सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाया, जमीन पर विकास की काम हो नहीं सकी। पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते रहे, और आज भी हम लोग देख ही रहे हैं। ये जो 3 कृषि कानून है, जो लगातार आंदोलन चल रही है दिल्ली में, कम से कम 90 दिन हो गए, और ये कृषि कानून अभिशाप है। किसानों को बिल्कुल फायदा नहीं होगा, इससे फायदा होगा तो सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा होगा। ये कानून अभी बनने जा रहा है, लेकिन इसको भी मांगा जा रहा है कि
इसको रद्द किया गया, लेकिन मोदी सरकार किसानों के ऊपर ध्यान तक नहीं देती। और आज हमारी सरकार ने किसानों पर ध्यान रखा। ये राज्य खनिज पदार्थ के साथ साथ कृषि प्रधान राज्य भी है। यहाँ पर उपज अच्छा हो, इसीलिए हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए उनकी जो ऋण है 50,000 तक की ऋण को सरकार माफ कर रही है। और भी काफी कुछ किए सरकार। आदिवासी साधना धर्म को लागू किए। इसके लिए 50 साल से आंदोलन चल रहा था, लेकिन कितनी सरकार आए गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक दिन का सत्र बुलवा करके उसको पास करने का काम किया। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी देख ही रहे केंद्र सरकार हम लोगों के साथ, झारखंड के साथ घोटाला व्यवहार करते जा रहे हैं। और आज के समय में जबकि पूरा दुनिया कोरोना से भी जूझ ही रही है, हमारे मजदूर वर्ग अभी तो भटक रहे हैं। ऐसे स्थिति में महंगाई को भी बढ़ा दिया गया। प्याज की दाम फिर से आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में आम आदमी का जीना दुश्वार। तो ये केंद्र सरकार का नीति और नियत है। हम लोगों का जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी विभागों का समीक्षा कर लिए हैं और 2021 को नियुक्ति का वर्ष माना गया है। 2021 में इस साल काफी संख्या में नियुक्ति होगी। सभी विभागों में जो खाली पद है उनको भर दिए जाए। हम लोग देखिए कोरोना का समय स्कूल बंद रहा, लेकिन स्कूल को भी सरकार ने अपग्रेड करने का निर्णय ले लिया। पंचायत में एक स्कूल जो है कि अपग्रेड किया जाएगा, उसमें इंग्लिश मीडियम के स्तर पर पढ़ाई हो जाए। जिस तरह से निजी स्कूल में पढ़ाई होती है उस तरह पढ़ाई। तो सरकार की जो योजना है पूरे जमीन पर पहुंच रही है, धरातल पर पहुंच रही है। आप लोगों को भी सरकार का साथ देना होगा ताकि सरकार एक के बाद एक विकास का काम करे। आज हम देखते हैं कि कोलियारी क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा और शिक्षा की सुविधा लाचार स्थिति में। हम भ्रमण करके देख ही रहे हैं और हम पदाधिकारियों के साथ भी बात कर रहे हैं कि इन सब क्षेत्रों में ये सारी सुविधा और NTPC CCL के चेयरमैन से भी हम बात किए हैं कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के कैंप लगाए जिला में, अपने स्तर से स्कूल दे ताकि इस क्षेत्र के बच्चे लोग पढ़ लिख करके एक दिन अपने पैरों पर खड़े हो सके। काफी कुछ करना है। सरकार स्थिर सरकार है और इस सरकार में सभी तरह की विकास के काम है। जो डॉक्टर झारखंड में पढ़ेंगे और डॉक्टरेट करके जब निकलेगा तो उनकी भी सेवा जो है 3 साल के लिए झारखंड में ही किया जाएगा ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा
जा सके। हमारी सरकार में मैं दुमका के बात बताना चाहूँगी। दुमका में काफ़ी समय से एक हाईकोर्ट का खंडपीठ गठन करने के लिए बुला गया था, लेकिन हमारे सरकार ने अभी उसको भी कर दिया कि एक बेंच दुमका में भी बैठेगा हाईकोर्ट का, ताकि वहाँ के लोगों का जो भी कोर्ट का मामला हो वो रांची नहीं आना है। हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि चुनाव के समय में जो हमारी सरकार ने वादा किए थे, आप लोगों के भी वो धीरे धीरे करके पूरा करते जा रहा है। 75% नौकरियां जो है कि निजी कंपनी में भी हमारे स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। आज के दिन एक होने जा रहा है, इस पर भी पूरा निर्णय होने वाला है। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बहुत कुछ है जो कि हम लोग ने चुनाव के समय कहा था, हम धीरे धीरे जमीन पर उतारने का काम करने जा रहे हैं, यानी सभी विभागों का, सभी क्षेत्र का विकास हो। तो मैं आप लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हुई, पहली बार आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग काफ़ी समय से भूख से प्यास से यहाँ पर उपस्थित रहे, इसके लिए आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। सबको जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। धन्यवाद मैम। पार्टी के महासचिव सीता सोरेन और पार्टी में मौजूद महिलागण, पत्रकार बंधु, प्रशासन के लोग, तमाम चतरा जिले से आए हुए, हैदराबाद जिला से आए हुए, हर प्रखंड के कमेटी के लोग और महिला, जितने महिला, बच्चे, बड़े बूढ़े, नौजवान और जितने भी बैठे हैं, सभी को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन। इस सभा में हम महासचिव आकृष्ट करना चाहता हूँ। कितना टाइम आए थे भैया? बहुत बड़ा सभा हुआ इनके नेतृत्व में, और इसके पहले भी माननीय स्वर्गीय किरण माता जी 1985 में इसी जगह चटाई पर सभा किए। यहाँ आशा से है और एसडीपीसी से बहुत लोग गलत है, कभी सेक्शन ने लगा दिया है, ना पैसा दे रहा है, ना बढ़ोतरी दे रहा है, मंथली बोला है, मंथली देने कर पा रहा है 1000 वो भी नहीं देता है, ना जमीन छोड़ता है, ना कमरे छोड़ता है। बेरोजगार पूरा में है, न जमीन बेच रहे हैं, न जमीन खरीद रहे हैं। अभी पचड़ा स्वर्गीय दुर्गा सोरेन नंबर है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन नंबर है। Audio Jungle. Audio Jungle.